हेलो एंड गुड न्यूज न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जल्द आ सकती है बच्चों के लिए वैक्सीन। दिल्ली और पटना एम्स में ट्रायल होगा। एक्सपर्ट कमेटी ने ट्रायल को मंजूरी दे दी है। दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिली है। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए ट्रायल होगा। भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कई समय से ये इस बात पर चर्चा हो रही थी कि आखिर 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी। इस पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बच्चों के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली और पटना एम्स में ट्रायल किया जाएगा। एक्सपर्ट कमेटी ने ट्रायल की मंजूरी दे दी है। दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए ट्रायल होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 2 से 18 साल के बच्चों के लिए दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। और भारत के अलावा इस वक्त कई और ऐसे देश हैं जैसे कनाडा या यूएस, जहां पर पहले से ही बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। और जल्द अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब कोविड की तीसरी वेव आएगी तो वो सबसे ज्यादा बच्चों को असर करेगी। इसको देखते हुए एक राहत भरी खबर जरूर आ रही है कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए बच्चों का ट्रायल अब शुरू होगा। दिल्ली और पटना एम्स में इसका ट्रायल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस साल 2020 से पूरे भारत में तबाही मचा रहा है, लेकिन 2021 में एक और बीमारी ने लोगों की जान को आफत में डाल दिया है। यह बीमारी ऐसी है कि अगर आपको इससे बचना है तो अपनी आंखें कुर्बान करनी होगी। जी हां, ये बीमारी एक फंगस है जो आपके शरीर में धीरे धीरे अपना घर बनाता है और आखिर में आपकी जान ले लेता है। गाल में समा सकती है। दरअसल इस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस, यानी कि इस ब्लैक फंगस में जो कोरोना से उबर चुके लोगों के लिए दहशत बन गया है। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। कोरोना मरीजों के लिए ब्लैक फंगस नया खतरा बनकर उभरा है। महाराष्ट्र और नई दिल्ली के बाद मेरठ में भी ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले हैं। न्यू टीमा अस्पताल के कोविड केंद्र में भर्ती 2 मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। मरीज की हालत गंभीर है। इनमें एक मूल रूप से मुजफ्फरनगर निवासी सतीश चंद्र अग्रवाल हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, जबकि दूसरे बिजनौर निवासी मनोज सैनी हैं। यह बीमारी उन मरीजों में ज़्यादा है जो इम्यूनोसप्रेशन की दवाएं लेते हैं या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। मेरठ में ब्लैक फंगस के मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टरों की एक टीम दोनों मरीजों की स्थिति पर नजर रखे है, लेकिन मरीजों की हालत काफी नाजुक है। डॉक्टरों ने बताया कि ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस नामक बीमारी नॉन कोविड में मिलती रही है, लेकिन कोविड में पहली बार दिखी। देखिए, कोरोना काल के अंदर जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जो स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़, और इसके अलावा जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं या फिर कैंसर कीमोथेरेपी पेशेंट हैं, उनके लिए ये एक फंगस जो है बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है। वो क्या रहा है कि जो फंगस है सामान्य तौर पे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है, और किसी भी पेशेंट के अंदर जिसके अंदर इम्यूनिटी कम हो गई है, और इम्यूनिटी कम होने के कारण हमारे बताया, जैसे मैंने पहले भी, डायबिटीज़ है, तो जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों पे है। यह बीमारी म्यूकर नामक फंगस से होती है जो वातावरण में रहते हैं। नाक और आंख से होता हुआ संक्रमण दिमाग तक पहुंचता है। इसमें मरीज के दिमाग का अगला हिस्सा अंदर से सूज जाता है। आंखें काली पड़ने के साथ ही बाहर निकल आती है। आंखों के मूवमेंट के साथ रोशनी भी खत्म हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि यह फंगस कई मरीजों के साइनस में रहता है, लेकिन एक्टिव नहीं हो पाता है। नाक में एक विशेष उपकरण डालकर साइनस को साफ करते हैं। कोरोना में प्रतिरोधक क्षमता कम होने के बाद यह फंगस हर अंग तक पहुंच जाता है। साथ ही आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। नाक के अंदर काले व भूरे रंग की पपड़ी जमना, नाक बंद होना, ऊपर के होठों का सुन्न होना और आंखों का लाल होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल दवाएं लेनी पड़ती हैं। कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड देने से शुगर भी बढ़ जाती है। फंगस ग्लूकोज खाकर बढ़ता है।
शुगर के पुराने रोगियों में ब्लैक फंगस का खतरा मिल रहा है। यह जानलेवा साबित हो रहा है। फंगस नाक के जरिए बलगम में मिलकर दिमाग तक पहुंचता है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ब्लैक फंगस से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए आपको शुगर को काबू में रखना होगा। कोरोना से ठीक होने पर शुगर को रोजाना नापते रहें। धूल और प्रदूषण से भी बचें। ब्लैक फंगस बीमारी लोगों के सामने नई मुसीबत बनकर सामने आई है। अब ऐसे में कोरोना की मार एक तरफ और ब्लैक फंगस की दहशत दूसरी तरफ। सच कहें तो लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि दिन रात मौत के हाशिए पर झूलते रहती है। अतुल शर्मा, मेरठ, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोविड के बाद कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि कई और ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, और ब्लैक फंगस भी उनमें से एक है। समझने की कोशिश करेंगे कि जो देश भर से अलग अलग जगह से तस्वीर आ रही है, चाहे सूरत की बात की जाए, भुवनेश्वर की बात की जाए, आखिर क्या है ये ब्लैक फंगस। डॉक्टर राजू व्यास फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन मेदांता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजू व्यास, क्या है ये ब्लैक फंगस? जो तमाम तरह की खबरें हम देख रहे हैं, आंखों में इन्फेक्शन है, लोगों की आंखें निकालनी पड़ रही है, सर्जरी करनी पड़ रही है उनकी जान बचाने के लिए, आखिर ये है क्या? जैसे कि आपने अभी अपने पहले जो टीवी के अंदर दिखाया था, उसके अंदर यही था। ये एक तरह का फंगस है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो हाई डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उसमें बहुत ही कॉमनली दिखाई देते हैं। परंतु ये स्पोरेडिक स्प्रेड होता है मैडम, इतना फ्रीक्वेंटली देखने को नहीं मिलता। हाँ, इस बार जो है क्योंकि हमारे नंबर ऑफ केसेस कोविड पॉजिटिव के जो ज्यादा हैं, इसलिए बट नेचुरली इनका परसेंटेज बढ़ा है। जहां तक म्यूकोरमाइकोसिस इटसेल्फ का सवाल है, तो ये बहुत पुरानी बीमारी, कोई नई बीमारी नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ये शरीर के बहुत से अंगों में और बहुत सारे दूसरी बीमारी से ग्रसित लोगों में भी पहले दिखाई देते थे, जैसे कि डायबिटिक्स में भी कॉमनली दिखते थे। लेकिन उसी के साथ साथ ये जो है स्किन में भी कई बार जब हमारी डेड स्किन हो जाती है, स्क्रैचेस लग जाते हैं, वहां पे भी ये फंगस पाया जाता है। ये किसी प्रकार से पेट में भी जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एरियाज में भी दिखाई देता है। तो बहुत सारे 5-7 तरीके के ये होते हैं। बट जो कॉमनली अभी प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं या अपन जो जिस बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि एक प्रकार की फंगस है। ये एक्चुअली डेड एरिया में रहती है, स्पेशली जो डिकेड अपने लीव्स होते हैं या वुड होती है उस एरिया में रहते हैं। जब कोई भी इंसान जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, वो उसके स्पोर्स जो कि हवा में हर समय में फैलते रहते हैं, वो हमारे जो नेजल एरियाज हैं या मुंह के नेजल एरियाज से, स्पेशली हमारे जो नेजल साइनसेस हैं, वहां पे एंटर कर जाते हैं। वहां से एंटर होने के बाद में आई की जो ऑर्बिट होती है, उसके पोस्टीरियर ऑर्बिट से जाके ये ब्रेन में भी कई बार चले जाते हैं। तो इसकी बेसिक प्रॉब्लम शुरू ये होती है कि जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि नाक का कंजेशन, फेशियल स्वेलिंग, आंखों की स्वेलिंग, हेडेक का होना, ये कॉमन सिम्टम्स है, जैसे किसी दूसरे प्रकार की बीमारी से संबंधित भी होते हैं। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन, ये कोविड से कैसे रिलेटेड हो रहा है? जो हम तमाम खबरें देख रहे हैं, ब्लैक फंगस की हर जगह चर्चा हो रही है, तमाम ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोविड हुआ है, उसके बाद ब्लैक फंगस की शिकायत उन पर देखने को मिली है। देखिए, जैसे आपके मेरे मित्र डॉक्टर साहब ने भी समझाया, ये अपॉर्चुनिस्टिक है। जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये फंगस वहां फैलेगी, इसीलिए इसको अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कहते हैं। कोविड से इसका संबंध दो वजह से है। पहला चीज कि कोविड में लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। जो भी कोविड के पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे भी लोअर साइड पे होती है। दूसरी प्रॉब्लम कोविड के पेशेंट्स में ये है कि रैम्पेंट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड देख रहे हैं कि उसको स्टेरॉइड दिया गया था, मेरे दोस्त को दिया गया था, मेरी माताजी को दिया गया था, चलिए मैं भी स्टेरॉइड ले देता हूँ। स्टेरॉइड जो है ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है। लोग स्टेरॉइड की गोलियां घर से खरीद के खुद ही खाए जा रहे हैं, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी डॉक्टर से पूछे हुए। वो हाई डोज स्टेरॉइड्स हैं। अब स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, वो अनमास्क्ड जो डायबिटीज होती है उसको मास डायबिटीज को अनमास्क कर देते हैं, और जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक होते हैं उनकी शुगर लेवल्स को बहुत बढ़ा देते हैं, और इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो ऐसी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बढ़ती ही जाती हैं।
इसीलिए हमने म्यूकर की मार कोविड के पेशेंट्स में देखी है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, जो वो घर पे ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं और जो ह्यूमिडिफायर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो पानी है उसको कई दिन तक बदला नहीं जा रहा है, और उसकी वजह से उस पानी के थ्रू भी ये फंगस जो है वो उनके साइनसेस में जा रही है और ये है वो कॉज कर रही है। तो ये प्रॉब्लम तभी ठीक होगी अगर हम थोड़ा हाइजीन मेंटेन करेंगे, रैम्पेंट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स नहीं करेंगे, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स को लेंगे, और जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनका सबसे ज्यादा इस टाइम पे ख्याल रखने की जरूरत है। उनको सबसे पहले आइसोलेट करके डॉक्टर की टेली कंसल्टेशन लेने की जरूरत है कि कितना स्टेरॉइड दें, कैसे दें। बिल्कुल डॉक्टर राजू व्यास, देखिए जितनी भी बीमारियों पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक ही चीज मैं कंक्लूड कर पा रही हूँ कि ये सब सिर्फ इम्यूनिटी का खेल है। अगर आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो आप कई सारी डिजीजेस को फाइट कर सकते हैं। ये जो अभी हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस पे एक डिस्कशन कर रहे थे, उसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं, और वो पॉइंट ये है कि ये देखिए कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में भी होता है, डायबिटिक्स में भी होता है, और जैसा कि बताया अभी मेरे मित्र ने कि अपॉर्चुनिस्टिक टाइप का इन्फेक्शन है, जो कि कोविड भी एक तरीके का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ही कहते हैं हम लोग। ये भी एक तरीके का इम्यूनिटी कम हुई और उसके कारण से किसी इंसान को कोविड का इन्फेक्शन हो गया। लेकिन ये सभी डायबिटिक्स में जो है जो म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन नहीं होता। इसकी एक फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी है, वो ये कहती है कि जिन लोगों में डायबिटीज का लेवल बहुत ज्यादा होता है और जिनकी बॉडी में कीटोन्स होते हैं, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब तक हमारे शरीर के जितने भी सिक्रीशंस हैं या जो हमारे टिश्यूज का जो पीएच है वो जब तक एसिडिक नहीं होगा तब तक ये म्यूकोरमाइकोसिस उसमें ग्रो नहीं करती है। उसके लिए एसिडिक मीडियम का, माध्यम का होना जरूरी है। जब वो डेवलप हो जाता है हमारे नाक में या मुंह के एरिया में, तो ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है ऑटोमेटिकली वहां पे अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। और ये क्या करता है कि बड़ा इस तरीके का पोर्स है, इस तरीके की फंगस है जो कि नेजल रूट से होते हुए ऑर्बिट के थ्रू होके ब्रेन में भी चली जाती है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनको की पैरालिसिस हो गया, जिनको ब्रेन के अंदर एब्सेस बन गई, जब उनका ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ी तो उनको जो है बहुत बड़ा मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन भी निकालना पड़ा। ये ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, आई और ब्रेन, ये चारों मेजर पोर्शन को तो इन्वॉल्व करती है, परंतु इसी के साथ साथ चेस्ट वॉल के अंदर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो लोग ह्यूमिडिफाइड एयर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उनको फ्रीक्वेंटली अपने वाटर को जो है बॉटल में बदलना चाहिए रेगुलरली। और नहीं तो कई बार ये होता है कि चेस्ट में भी चला जाता है रेगुलरली। अगर हम बहुत लंबे समय तक अगर लोग बगैर चेंज किए वाटर को अगर इसके लिए लेते हैं तो चेस्ट में भी नोन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी नोन है, स्किन के ऊपर भी म्यूकोरमाइकोसिस है। ये रेयर है, पॉकेट्स में आता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में आता है, डायबिटिक्स में होता है। तो बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं है, क्योंकि यह एक टिप ऑफ ए आइसबर्ग, मैं कहूंगा एक बहुत छोटा सा इशू है जिसे इतना बड़ा ना बनाया जाए, क्योंकि ये है कि जब पैंडेमिसिटी आती तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते ही हैं, लेकिन ये एक बहुत ही छोटा पार्ट है कि उसका आफ्टर इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट लाइक कि जिस तरीके से हमारा कोरोना वायरस फैला है उसी तरीके से ये भी फैल जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन, डायबिटीज, जिन लोगों को डायबिटीज है उनको भी इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। कितनी बार वो दिन में अपने शुगर लेवल को चेक करें और किस इंटरवल पर चेक करें? साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि स्टेरॉइड्स पर आपने जोर दिया है, कई ऐसे भी लोग हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, देखिए पॉइंट ये है कि हम म्यूकोरमाइकोसिस को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही एग्रेसिव डिजीज है। ये बहुत जल्दी फैलती है, बहुत हाई एंड एंटीफंगल्स, एम्फोटेरिसिन वगैरह का यूज करना पड़ता है और सर्जरी भी इसमें रिक्वायर्ड होती है। हमने भी कई पेशेंट चेस्ट के, क्योंकि मैं एक चेस्ट सर्जन हूँ, लंग म्यूकोरमाइकोसिस के ऑपरेट किए हैं, उन्हें दवाइयों से ट्रीट किया है और ये बहुत एग्रेसिव होती है, इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। बट एक पॉइंट जो डॉक्टर साहब ने समझाया ये बिल्कुल सच है कि अब हम एक पैंडेमिक के थ्रू पास कर रहे हैं। ऐसी कई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ऐसी कई नई मैं नहीं कहूंगा, ये बीमारियां तो हैं, पहले से हैं, बट वो अनमास्क होंगी, वो दिखेंगी हमें, बट ये बहुत छोटा प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, तो हमें इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट नहीं करना चाहिए। ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर इससे डील कर रहे हैं। जो चीज, जो आपका क्वेश्चन है, जो हमें ये समझना है कि कोई भी ड्रग
जो होती है उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग रामबाण दवा है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। स्टीरॉइड्स हेल्प कर रहे हैं कोविड पेशेंट में, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो स्टीरॉइड मॉडरेशन में लेने हैं, लो डोज में लेने हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे लेने हैं, टेपर करने हैं जल्दी और बंद करने हैं जब उसका यूज खत्म हो जाता है। लोग क्या करते हैं, स्टीरॉइड 16 मिलीग्राम मेट्रॉल स्टार्ट कर दिया बीडी और उसको चलते रहने दिया। किसी फीवर हो रहा था तब भी हम स्टीरॉइड ले रहे हैं, सांस में ब्रेथलेसनेस हो रही है तब भी हम स्टीरॉइड ले रहे हैं। सो ये सब चीजें छोड़ दी जाएं। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आपको एडवाइस देने के लिए। आप पहला काम, जब आपको कोविड के सिम्टम आते हैं, आप अपने फैमिली डॉक्टर से, अपने नियरेस्ट डॉक्टर से टेलीकंसल्ट करिए और उसकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर स्टीरॉइड लीजिए। जैसे ही स्टीरॉइड का काम खत्म हो जाए उसको टेपर करिए। हर किसी को स्टीरॉइड की जरूरत नहीं पड़ रही है, 90% लोग स्टीरॉइड के बिना भी ठीक हो रहे हैं। सो ये चीजें डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए कब देना है कब नहीं देना है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसी कई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अनमास्क हो जाएंगे। एक बात तो साफ है कि इस पैंडेमिक में डॉक्टर राजू व्यास, जिनको कुछ भी नहीं होता है, उनको ये लगता है कि हल्का सा भी कोई भी अगर फ्लू का भी सिम्टम क्यों ना हो, उनके दिमाग में इस वक्त यही भ्रम और डर रहता है कि उनको कोविड हुआ है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है हमें कि बाकी बीमारियां हमारे पास न पहुंच सके। बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपन पहले भी कई दिनों से बात कर रहे हैं। जिन लोगों को भी कोविड इन्फेक्शन हुआ है, माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर, कोविड से इन्फेक्टेड जो भी मरीज हैं वो हमेशा अपने फैमिली डॉक्टर के संपर्क में रहें। ये हमेशा इस बार की पैंडेमिसिटी में जो हमने देखी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे, पढ़े लिखे समझदार लोग, जो कि स्टेरॉइड्स को बगैर टेपर किए या तो सडनली बंद कर देते हैं और या बहुत ही लंबे समय तक ले रहे हैं। तो ये एक साइड इफेक्ट है, दवाइयों का भी साइड इफेक्ट है। एक बात जो मैं म्यूकोरमाइकोसिस से संबंधित और भी बता दूं, जब पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर्जरीज, यस, इन म्यूकोरमाइकोसिस की जो सबसे बड़ी एक बदमाशी जिसको मैं कहूंगा वो ये है कि ये टिश्यूज को बहुत जल्दी नेक्रोसिस कर देती है, डेड कर देती है। तो जब तक उस डेड एरिया को हम निकालेंगे नहीं अपने शरीर से, इसकी ग्रोथ को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम अनडिटेक्टेड, अगर मरीजों में ये लंबे समय तक म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन रह जाता है, तो बहुत ही मेजर पोर्शन जो है बॉडी का वो खराब हो जाता है। वो चाहे ओरल कैविटी हो सकती है, नेजल कैविटी हो सकती है, ऑर्बिट हो सकती है, आंख हो सकती है या ब्रेन हो सकता है। तो जो डेड एरिया होगा उसे तो निकालना ही पड़ा। जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी दिखाया, कुछ लोगों को जो है आंखें निकालनी पड़ी। उसका रीजन ये होता है कि नेक्रोटिक एरिया के अंदर बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से अगर और समय पे अगर इसको सर्जिकली रिमूव न किया जाए और साथ में एम्फोटेराइसिन जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे उसको अगर ऐड न किया जाए तो इसकी मोर्टेलिटी जो है वो 50 से 80% है। ये हमें बहुत ही ध्यान रखना है। रही बात जो दूसरा क्वेश्चन आपने कहा कि जो कोविड से इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको अपने फैमिली फिजिशियन से संबंधित हर जो भी उनके नुस्खे हैं, जो भी उन्होंने एडवाइस दी है उसको फॉलो करना है। क्योंकि अब क्या होगा कि इस बार नंबर ऑफ केसेस क्योंकि बहुत ज्यादा हैं, इसलिए माइल्ड मॉडरेट सीवियरिटी सिर्फ एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है और उनका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, उनको फॉलोअप में और क्या क्या टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, ये एक फैमिली फिजिशियन ही डिसाइड कर सकता है। ठीक है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो केसेस सामने आ रहे हैं और मैं देख सक रही हूँ कि कितनी भारी तादाद में ये फैलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे झारखंड हो, मेरठ हो, भुवनेश्वर में भी केस देखने को मिला है, राजस्थान में, गुजरात में देखने को मिला है। लेकिन क्या इसका सोल्यूशन मेडिसिन से हो सकता है या कोई ट्रीटमेंट हो या फिर सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव? देखिए, जितनी भी फंगल इन्फेक्शंस होती हैं पहले उनको मेडिसिन से ही ट्रीट किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया आपको, इस म्यूकोरमाइकोसिस की मॉर्टेलिटी बहुत हाई है, चाहे ये राइनो ये ऑर्बिटल हो या फिर चेस्ट के अंदर हो, दोनों ही कंडीशंस में इसकी मॉर्टेलिटी काफी हाई रहती है। तो पहले हाई ग्रेड एंटीफंगल ड्रग्स दी जाती हैं और उससे इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और अगर ये किसी एरिया पर इन्वॉल्व कर ले जो कि सर्जिकली रिमूवेबल हो तो उसको सर्जरी करके रिमूव किया जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस इसलिए सामने आ रहा है या इसलिए उसका क्योंकि इसकी मारने की क्षमता बहुत है, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि पैंडेमिक जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा
या रिकवरी फेज पे आएगा या प्लेट्यू पे आएगा, तो हमें पोस्ट कोविड सिक्वले, जो कोविड की बीमारी होने के बाद उससे प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कई तरीके से देखने को मिलेंगी। तो इसका कुछ इलाज दवाइयों से होगा, कुछ इलाज सर्जरी से होगा, कुछ इलाज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से होगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी। बट बेसिकली म्यूकरमाइकोसिस का इनिशियल मैनेजमेंट जो होता है वो मेडिकल होता है, और जो जहां पे सर्जरी का रिक्वायरमेंट, जिस एरिया को ये नेक्रोज कर देता है, उसको सर्जरी से निकालना ही आखिरी सोल्यूशन बचता है हमारे पास। डॉक्टर राजीव व्यास, इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत ही स्टार्टिंग के अगर मैं सिम्टम्स जानना चाहूं, और क्योंकि कई लोग इस समय देखने को ये भी जो मैं केसेस रीड कर पा रही हूँ वो ये भी है कि जिनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है उनको भी बहुत तेजी से ये इन्फेक्शन फैल रहा है, तो इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे? इसके इनिशियल सिम्टम्स बिल्कुल जैसे किसी और बीमारी के हो सकते हैं, जैसे कि नाक में कंजेशन होना, नाक के अंदर जो सिक्रीशंस आते हैं उसके अंदर से वो डार्क कलर का हो जाना, ब्लैकिश हो जाना, फेस पे स्वेलिंग का हो जाना, आंख में या नाक में किसी प्रकार का दर्द होना, हेडेक होना, सांस लेने में वापस प्रॉब्लम का अपीयर हो जाना, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। इसके कारण से चेस्ट पेन भी हो सकता है कभी कभी कुछ मरीजों को। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एरिया में अगर ये है तो उस एरिया के कारण से इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, एसिडिटी एंड लूज मोशन, ये सब कुछ हो सकते हैं। तो ये सारा एक कॉम्बो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो कि एक मरीज जो है वो अपने लेवल पे इसकी प्रिलिमिनरी जो है वो प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा। इसी के साथ साथ आईज के अंदर भी इसके बहुत तेजी से, डिपेंडिंग अपॉन ये कहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है, अर्ली साइंस जो होती हैं वो ये होती है कि कोविड के पेशेंट जो रिकवर कर रहे हैं उनको डिप्लोपिया, मतलब उनको धुंधला दिखने लगे या कुछ और प्रॉब्लम हो तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसी के साथ साथ कई बार कुछ पेशेंट्स में फेशियल पाल्सी भी हो जाती है, एक साइड का मुंह का एरिया जो है वो थोड़ा हिलने में उसको मुश्किल होती है। तो ये सब प्रिलिमिनरी जो है हमारे पहले सिम्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे एक डॉक्टर डिटेक्ट करके कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट करके उसका अगर ट्रीटमेंट जल्दी शुरू किया जाए तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये अर्ली स्टेज में ही इस बीमारी से वो कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। तो म्यूकोमाइकोसिस के कई सारे सिम्टम्स पर डिस्कशन हुई और ये हमें समझने की ज़रूरत है कि देश भर में कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिन्हें ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। इसकी क्या ट्रीटमेंट है, और इनिशियली जैसे आपको इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं आपको तुरंत चेकअप कराने की ज़रूरत है, बट ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी पर भी बहुत डिपेंड करती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।